मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लैब्सन चैनल पर। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है। अब कुछ ही दिनों में काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा और आप नामांकन करवा पाएंगे। बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड गवर्नमेंट बीएड कॉलेज के लिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पर कम फी में सबसे बढ़िया एजुकेशन मिल पाता है और वहाँ पर वो अच्छा सीख पाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हो सकता है कि सेशन 2022 यानी कि इसी सेशन में आपको कोई भी बीएड गवर्नमेंट बीएड कॉलेज एडमिशन के लिए ना मिले। ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये न्यूज़ है आपका 24 मार्च 2028 का। बहुत पुराना न्यूज़ है। इसके बारे में मुझे पता था, सोचा आपको शेयर कर दूं ताकि आप इससे अवेयर हो कर के नया कदम उठा सके। यहाँ पर क्या बोला गया है, जो 4 गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है उसमें मैं आपको बता दूं, एक में जो हमारा कांके रांची में जो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है उसमें एडमिशन नहीं हो रहा है। ये 2020 सेशन का जो हुआ था उन बच्चों का कैरियर ऑलमोस्ट बर्बाद होने वाला था कि प्रोटेस्ट करने के बाद बच गया, यानी कि कॉलेज को एफिलिएशन नहीं मिला हुआ था। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद सिर्फ एक साल 2020 के लिए मिला है, 2021 के लिए उसके बावजूद भी एडमिशन नहीं हो पाया। और उसके अलावा यहाँ पर बता दूँ, जो हजारीबाग गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है उसका एफिलिएशन 2021 के लिए रद्द कर दिया गया था। लेकिन किसी तरह से पता नहीं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में इसको फिर से एफिलिएशन मिल गया था और 2021 में किसी तरह से सेकेंड राउंड में नामांकन हुआ है। फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हजारीबाग जो झील वाला जो बीएड गवर्नमेंट कॉलेज है उसका भी एफिलिएशन एक बार रद्द हो चुका है और फर्स्ट और राउंड ऑफ काउंसलिंग में नामांकन नहीं हुआ था, सेकेंड से शुरू हुआ तब जाके नामांकन हुआ है। तो आप समझ लीजिए उसका भी एफिलिएशन जा सकता है। अब बच गया हमारा देवघर का, तो उसका भी एफिलिएशन 2023 में ख़त्म होने वाला है। 2022-23 में कंफर्म नहीं हूँ पर ख़त्म होने वाला है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वीमेंस कॉलेज रांची है उसका भी यही ऑलमोस्ट डेट होगा, उसका भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर इन सभी कॉलेज को सेमी गवर्नमेंट में कन्वर्ट करने का योजना बना दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे, अब बीएड कॉलेज का संचालन नहीं करेगी झारखंड सरकार, विश्वविद्यालय के हाथ में जाएगा। विश्वविद्यालय के हाथ में गया यानी कि ये सेमी गवर्नमेंट बन गया। और यदि इन चारों को सेमी गवर्नमेंट बना दिया गया तो जितना भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है सबको गवर्नमेंट घोषित कर दिया जाएगा और ये सेमी गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको कम्प्लीटली हटा दिया जाएगा। सिर्फ दो प्रकार का कॉलेज बच जाएगा हमारा, गवर्नमेंट और प्राइवेट। सेमी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा और जो आप 20,000 में जो आप बीएड कर पा रहे हैं अभी, इस कॉन्सेप्ट को भी हटा दिया जाएगा। 20,000 में कोई भी बीएड नहीं कर पाएगा। तो यही बात है। इस बार यदि आपका किस्मत सही रहा, आप लक्की रहें, तो आप लोगों को नामांकन करने के लिए 2 गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए और 1 गर्ल्स के लिए मिल जाएगा। यानी कि आपका एक हजारीबाग का बीएड कॉलेज और एक आपका देवघर का मिल जाएगा और एक रांची का जो सिर्फ गर्ल्स के लिए। तो ये 3 मिलने का चांस है। रांची वाला इस बार भी नहीं ही मिलेगा क्योंकि उसका परमानेंट एफिलिएशन ख़त्म कर दिया गया है। उसको सेमी गवर्नमेंट बनाया जाएगा तभी उसमें फिर से पढ़ाई शुरू होगा। तो यहाँ पर आप इस न्यूज़ को कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। यदि लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर देखिए चारों बीएड कॉलेज का बात किया गया है। कांके रांची, आपका बरियातू रांची, उसके बाद हजारीबाग और उसके बाद हमारा देवघर कॉलेज का बात किया गया है। 2018 से ही ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट चल रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। देखिए इस पर फाइनल मोहर जो है हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लगा दिया है। तो ये काम जो है बहुत जल्द हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप नए बच्चे हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये जो 2 साल का बीएड है ये 2030 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। 2030 के बाद ये 2 साल वाला बीएड का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटेड बीएड होगा। 4 साल का बीएड जो होता है जिसमें 3 साल का ग्रेजुएशन, 1 साल का बीएड कोर्स रहेगा, ये 4 साल वाला बीएड कोर्स होगा। ये 2 साल वाला कोर्स बहुत जल्दी हो सकता है 2025 तक ही इसको एलिमिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए
और आपका जितना भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, हर जगह इंटीग्रेटेड बीएड होगा। ये 2 साल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एक और जानकारी मैं बता दूं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी एकलौता यूनिवर्सिटी है जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करवाती है। फिलहाल अभी 2021-2022 का बात कर रहा हूं, अभी नया शुरू होगा तो उसका बात नहीं कर रहा। तो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स सिर्फ और सिर्फ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का मैं बात कर रहा हूँ, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे करवाती है। लेकिन टीचर का कमी होने के कारण 2022 सेशन में यहाँ पर नामांकन नहीं हो पाया, इसका एफिलिएशन रद्द कर दिया गया है। 2023 में हो सकता है नामांकन हो, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर कॉलेज जो हजारीबाग है उसी का हो सकता है टीचर को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए। यदि उसको सेमी गवर्नमेंट बनाया जाएगा तो कुछ टीचर वहाँ से डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है, इसीलिए बहुत कम उम्मीद है। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे अच्छे सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को भी लिस्ट बना करके रख लीजिएगा, कि इन केस यदि गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट में ना रहे तो आप उनको चूज करके अपना काउंसलिंग कर सके और बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में अपना नामांकन करवा सके। अब देखिए, यदि इनको हटाया जाएगा तो ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो बनेगा वो किसके अंतर्गत जाएगा? पहला कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, दूसरा भी रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और सिद्धू कानू विश्वविद्यालय के अंतर्गत जाएगा। यही जानकारी शेयर करना था। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।